हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती के उपलक्ष्य में भैरवा दिवस में अखिल भारतीय प्रगतिशील भैरव महासभा की ओर से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिव वाटिका आश्रम जनता कॉलोनी नैना रोड में आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए मैं तहे दिल से अपने आश्रम की समिति को और प्रगतिशील भैरव महासभा की पूरी जिले के कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना बहुत कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम भी आयोजित किया। तो इसके लिए हमारे अध्यक्ष साहब अजय लाल जी भाई साहब, इन्होंने मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद मैं सभी भैरवा समाज के युवाओं से, महिलाओं से और जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उन लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने पास जो पैसा है उन पैसों को सही जगह लगाएं, क्योंकि पैसे बचाने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया में देखा जाए तो कम से कम सुख शांति में नहीं है। और उन पैसों को यदि मान लो आपके उन पैसों से अगर किसी गरीब आदमी का भला हो रहा है तो वहाँ पर भला कीजिए। और साथ साथ में जो अगर कोई हमारे भैरवा समाज का कोई युवा अगर उनके लिए पैसे की जरूरत है, कहीं पर नौकरी लग रहा है, कोई एजुकेशन कर रहा है, अगर उसको जरूरत है तो उनके लिए दान करें। कहते हैं कि पैसा तो बहुत सारे होते हैं, सभी के पास होते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन जाना तो एक ना एक दिन तो ऊपर ही है। क्या करते हैं कि जब उस पैसों को आपने पुण्य में या फिर अपने धर्म में यदि मान लो उसमें कन्वर्ट नहीं किया, दान नहीं किया आपने, तो समझा जाएगा कि आपका जो पैसा है कितनी भी संपत्ति हो जाए आपके पास, चाहे लाखों करोड़ों की हो जाए, तभी संपत्ति यहाँ कहीं धरती पर रहेगी, अपने साथ नहीं जाएगी। लेकिन वो अपने साथ जाएगी आपके साथ दुआ। अगर आपने मतलब उन लोगों को मतलब दुआ दे दी, मतलब वो गरीबों की जो दुआ लगेगी आपके परिवार को, हो सकता है कि आपको परिवार को अच्छा सी मतलब कुछ दुआ भी दे, तो उनसे क्या है कि अब पैसे तो बहुत सारे कमा सकते हैं अपन, लेकिन जो दुआ मिलेगी तो दुआ हर कोई कमा नहीं सकता है। मेन बात है जो हम समय निकाल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आने वाले समय पे निकाल रहे हैं, ताकि क्या हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छा संदेश लेके जाए। गुरुदेव भी बहुत मेहनत करते हैं यहाँ से भैरवा समाज के लिए, अजय लाल जी भाई साहब भी बहुत मेहनत करते हैं, धनपाल जी भाई साहब भी मेहनत करते हैं, और अपने हेड साहब है अपना राजेंद्र जी भैरवा जी भी जब भी इनको पुकारते हैं तो कम से कम सभी मेहनत करते हैं। और आज हमारे भैरूलाल जी है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए। हमारी जो जितने भी भाई साहब है यहाँ पर जितने भी अतिथिगण के रूप में बैठे हुए हैं बहुत अच्छे मेहनत करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी भैरवा समाज की ओर से, क्योंकि बूंदी जिले में इतना संगठन अच्छा चला रहे हैं, ताकि क्या है कि अपन को भेदभाव नहीं करते हुए छोटे से छोटे व्यक्तियों को भी आगे बढ़ाने की जिज्ञासा अपने बीच में है। तो मैं लोकेश कुमार भैरवा, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना से जिला कोऑर्डिनेटर, मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, तो इसके लिए मैं प्रगतिशील भैरवा महासभा जिला बूंदी की टीम को और आचार्य महावीरानंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में अतिथि के रूप में बुलाया। इसके बाद हमारी जो योजना के माध्यम से जो बच्चों को हम अवगत कराना चाहते हैं, मैं थोड़ा विस्तार से बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना एनजीओ संस्था के माध्यम से हम बच्चों को ऐसे बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। हम व्यवसाय शिक्षा, पहला हमारा पॉइंट आता है RGGY शिक्षा विकास केंद्र, हम खोलना चाहते हैं शिक्षा केंद्र।
हमारे भारत में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। टोटल मिला के कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई कराई जा रही है अपनी। अपन को भी ये पढ़ा है, आपने भी ये पढ़ा है, और पूरे इंडिया पूरे टीचर ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे भारत में चाइना जापान जैसी शिक्षा हमारी बूंदी 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 की धरती पे और पूरा भारत में लागू हो। तो ये हमारा मेन लक्ष्य है। जो भी हमारा जो शिक्षा का केंद्र खोला जाएगा, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला जाएगा, वहां पर ए फॉर एयरप्लेन, बी फॉर बल्ब, सी फॉर कंप्यूटर, डी फॉर डॉक्टर, ऐसे परिवर्तन करवाया जाएगा। तो उसमें जो प्रवेश लिया जाएगा उसमें एक कक्षा 1 से लेकर और 8वीं तक की कक्षा का बच्चों को लिया जाएगा। कभी छोटे छोटे बच्चों को जो उनका जो माइंड होता है उनको सॉफ्टवेयर थोड़ा चेंज किया जाएगा। तो ऐसे वार्ड में और ऐसे ग्राम पंचायत में हमारे पास एक पोस्ट भी खाली है। उसकी सैलरी है 11,000 रुपये। अगर आपकी निगाह में आपके युवा साथी है, आपके मिलने वाले हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, उन लोगों तक हमारे को बताइए, हम उनको रोजगार देके कम से कम आपकी ग्राम पंचायत में एक कोचिंग तो खुला सकते हैं। अभी हमारी योजना के किसी को पता ही नहीं है, अपने समाज वाले युवाओं को पता ही नहीं है। कम से कम मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप सिलेक्शन हो सकते हैं इसमें। और वही बंदा चाहिए जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है। ऐसा नहीं हो जाए एक तो घर पर बैठे रहे, पोस्ट ले घर पर बैठे रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। संस्था को बदनाम करने वाला हमारा ये नहीं है। हमने जब योजना को चालू किया, कम से कम उसको राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हम अवगत करा चुके हैं इसका। सर हम कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हमने कार्यक्रम रखा जिसमें अपने आचार्य महाप्रबंधक जी भी अतिथि के रूप में आए। जिला कलेक्टर साहब को सबको हमने इन्वाइट किया। उनका बूंदी उत्सव होने के कारण उनकी अनुपस्थिति रही, फिर भी हमने अच्छा कार्यक्रम किया। इसके बाद भी कल या परसों के दिन हमने ख्याओदा में कार्यक्रम रखा। 50 महिलाओं को निःशुल्क हमने सैनिटरी पैड वितरित किया। अभी इसी के साथ साथ में हमारे जो ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कोई गरीब है, लाचार है, जिनके पास पैसा नहीं है, वैसे लोगों की लिस्ट बताइए हमारे को। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करवा के कम से कम जो 3,000, 4,000, 20,000, 25,000 नहीं दे सकते हैं, वो लोगों की लिस्ट बताइए ताकि हम उसमें एक कोर्सेज में जोड़ के वो उनको शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी प्रावधान है अपने पास। ये पावर सिर्फ डीसी के पास है और कोई दूसरा नहीं करा सकता है। यदि जिला कलेक्टर साहब के पास भी जाओगे ना आप, तो वो बोलेंगे भैया हम ये सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम करवा सकते हैं उनके लिए। जो भी पैसा का भुगतान है हमारी संस्था देगी, इसमें एनजीओ संस्था देगी उसको। दूसरी बात है, एक है हमारा जो कोई गरीब परिवार का बच्चा है, कोई मतलब अनाथ है, विधवा है, उनके बच्चा बच्ची के पास पैसा नहीं है, उन लोगों को हमारे से मिलाइए, हमारी संस्था में जोड़ेंगे, हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर इसके बाद उसी एजुकेशन के माध्यम से हम उनको जॉब दिलाएंगे। जहाँ पर हमारा केंद्र खोला जाएगा उनको व्यवसाय शिक्षा भी सिखाई जाएगी। व्यवसाय शिक्षा का मतलब होता है उनको एलईडी बल्ब बनाने से सिखाई जाएगा। जो बच्चा 3 महीने के बाद में जो परफेक्ट पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, 3 महीने के बाद में एलईडी बल्ब बनाने सिखाई जाएगा। जिस दिन से वो एलईडी बल्ब बनाने सीख जाएगा, तब से वो उस बच्चे को 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से हमारी संस्था पैसा देना चालू कर देगी। उससे क्या होगा, जब तक 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा होगा, जब तक शादीशुदा लायक होगा, तो उनके तो ये क्या है कि तो कम से कम मानो कि प्रेजेंट टाइम पे जो उसके अकाउंट में कम से कम अच्छा सी पेमेंट हो जाएगा और उसमें बेरोजगारी से दूर भी रह जाएगा वो। तो ऐसी चीजें हैं हमारे पास। कम से कम हमारी योजना है तो वो विस्तार से है, क्योंकि ये उसका जानकारी के लिए मैं आपको पॉम्पलेट दे दूंगा और बाकी की जो चीजें हैं मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो ऐसे लोगों से मिलाए जो बेरोजगार है, तो अपने से कोई अटैच कराए तो कि हमारे लायक जो भी सेवा हो हम दे सकते हैं। दूसरी बात है, ये आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम आप प्रतिवर्ष हो और हम प्रतिवर्ष भी हो और प्रति माह के हिसाब से बैठक भी हो हमारी। क्योंकि क्या है कि ये तो महर्षि वाल्मीकि जी का प्रतिवर्ष के लिए बोल रहा हूँ, ताकि क्या है कि हमारा तो प्रोग्राम तो प्रति माह के हिसाब से बैठक भी हो। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आने के लिए तैयार हूँ और जब भी मेरे से जो जितना भी सहयोग बैठेगा हम करने के लिए तैयार है, आगे भी करते आ रहे हैं और आप लोगों के लिए तन मन धन से हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय महर्षि वाल्मीकि।